दोस्तों ये है नई हैरियर और अब भी इसके अंदर कमाल की चीजें आ चुकी हैं और इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक क्विक वॉक अराउंड ताकि आपको बता सकूं ये क्या क्या ऑफर कर रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइसेस से। देखो दोस्तों वैसे तो इसके अंदर 4 ही वेरिएंट आते हैं, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर या फियरलेस। अब इन चारों वेरिएंट की प्राइसिंग बताता हूं आपको। जो इसका बेस वेरिएंट है स्मार्ट वो 15.49 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, जबकि प्योर वेरिएंट 16.99, प्योर प्लस खरीदोगे 18.69, एडवेंचर वेरिएंट 20.19 लाख रुपीस, एडवेंचर प्लस 21.69 लाख रुपीस, fearless variant 22.99 एंड fearless plus 24.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो है वो सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो है वो प्राइसेस रिवील कर दिए हैं। अभी येट टू बी अनाउंस प्राइसेस जो है वो अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के रहते हैं एंड डार्क एडिशन के रहते हैं। तो लेट्स चेक आउट कि डार्क एडिशन के कितने रहेंगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप आ जाओ मेरे साथ में इस क्विक वॉक अराउंड में क्या क्या चीजें चेंज हुई है उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो ये जो ग्रिल है वो कंप्लीटली चेंज हुई है, इसके ऊपर ये सिल्वरिश एलिमेंट क्रोम फिनिश के साथ में आ चुका है, बहुत अमेजिंग लग रहा है, जिसकी वजह से अब कंप्लीटली जो लुक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। टाटा का लोगो बिल्कुल बीच में एंड यहाँ पे आती है कनेक्टिंग DRL जो इसको बनाती है बखूबी, स्मार्ट एंड टेक सेवी। ये DRL आने की वजह से अब क्या हो गया ना कि ये कनेक्टेड लैंप हो गई हैं। पहले नहीं आ करते, पहले ग्रिल ऊपर तक हुआ करती थी, यहाँ वाला पोर्शन ही जो है वो DRL का पार्ट रहता था और नीचे जो है हेडलाइट, रेगुलर हेडलाइट जो हुआ करती थी। यहाँ देखोगे तो ये लैंप जो है वो पूरी जलती हैं, लेट होती हैं। ब्लैकआउट रखा गया इस पूरे पोर्शन को, यहाँ पर टाटा का लोगो जैसे मैंने आपको बताया था। एंड बाय द वे मैं इसको बताना भूल गया, ये अब इंडिया की सबसे सेफेस्ट SUV है क्योंकि इसने एडल्ट ऑक्यूपेंसी 33 मार्क्स लिया आउट ऑफ 34 व्हिच इज अमेजिंग। जो अभी तक इससे सेफेस्ट थी वो वर्टस एंड स्लाविया थी, बट दिस बिकम्स नाउ द सेफेस्ट SUV एंड कार ऑफ इंडिया। यहाँ अगर आप देखो 2 सेंसर्स आ चुके हैं, कैमरा ऑप्शन भी जो है वो आ गया है। अगेन ये जो ऊपर वाला पैटर्न है वो नीचे तक फ्लोट हो रहा है, ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारा पियानो फिनिशिंग आपको देखने को नजर आएगी। दोस्तों ये है इसकी हेडलाइट यूनिट, यहाँ पे भी इसको पार्ट किया गया है फॉग लैंप में एंड मेन हेडलाइट यूनिट में। यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर बढ़ा दिया गया है मेन हेडलाइट में एंड LED सेटअप है और प्रोजेक्टर में भी LED सेटअप है। बाय द वे इसमें LED हेडलाइट यूनिट एंड LED टेल लैंप यूनिट DRL LED बेस वेरिएंट से आ रहे हैं विद 6 एयरबैग्स, यानी कि स्टैंडर्ड है, कोई भी वेरिएंट खरीदो। दोस्तों इस तरफ से भी काफी बदलाव है। जो सबसे बड़ा और मेजर बदलाव है वो है ये एलॉय व्हील्स। ये जो व्हील्स है 235/60 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं और काफी बड़े हैं। यहाँ पर जो है वो डायमंड कट नहीं आता है, यहाँ पर आता है एकदम पियानो फिनिशिंग के साथ में, ब्लैक लेआउट के साथ में ये एलॉय व्हील्स, जो कि 5 स्पोक एलॉय व्हील्स है विद 5 स्क्रू हियर। दोस्तों हालांकि डायमेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो ट्विक्स हुए होंगे क्योंकि इसकी टेल लाइट यूनिट में एंड हेडलाइट यूनिट में एंड बम्पर में चेंज हुआ है, बट इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम। यहाँ देखिए ये जो आप ORVM है ये अब नेक्सॉन के अंदर भी आता है एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में सेम ORVM जो है वो आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को नजर आएगा विद 360 डिग्री कैमरा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग पीछे से ऑफर होती हुई यहाँ पर कंटिन्यूटी में रहती है एंड रिवॉल्व करती है इसके चारों तरफ, यानी प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको थ्रू आउट द बॉडी मिलेगी। निश्चिंत रहो किसी भी खड्डेदार सड़कों से निकलने के लिए। हाँ ये प्लास्टिक की क्लैडिंग रनिंग बोर्ड पे जरूर थोड़ी थिक हो जाती है ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ दे सके एंड ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे जंग से बचाए इसकी बॉडी पैनल को। हैरियर की बैजिंग इधर आ चुकी है जो अब इसको और डिनोशन दे दी है, अच्छी लग रही है। यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVM है, हो सकता है जो छोटे वाले वेरिएंट है उसमें यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए, जैसे कि आपने पीछे वाले इससे प्री फेसलिफ्टेड हैरियर में देखे थे, वहां पर क्रोम की फिनिशिंग थी। रिक्वेस्ट बटन आपको इधर भी ऑफर होता है एंड ये ना डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ब्लैकआउट इसका ऊपर का पोर्शन है, यानी कि ऊपर आपको ऑफर होती है यहाँ पर पियानो फिनिशिंग विद रूफ रेल, बट दीज आर नॉट द रियल फंक्शनल रूफ रेल, ये ग्लैमरस या कॉस्मेटिक रूफ रेल से आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर है आपके पास में डीजल का फ्यूल लिड जो आप BS6 नॉर्म के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भरवा सकते हैं, तो यहाँ पर है डीजल, जबकि यूरिया जो है वो आपको इसकी बूट में देखने को नजर आएगा। दोस्तों ये है इसकी रियर प्रोफाइल और यहाँ पर जो है वो कनेक्टिंग लैंप्स अब आ गए हैं। हालांकि ये वाला जो पोर्शन था ना पहले हैरियर में सफारी में आया करता था, ये रिमेन्स उतना ही थिक है ये जितना पहले था, बस इसके अंदर जो है वो एक कनेक्टिंग लैंप जो है वो आगे तक फ्लोट कर दी गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मार्क्स आ चुके हैं, एकदम ग्रूव्स इनके अंदर हैं और एक M शेप जो है वो इसकी टेल लाइट यूनिट को दे रहे हैं LED एंड 3D प्रोजेक्शन के साथ में। यहाँ आपको आता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स विद वाइपर वॉशर एंड यहाँ अगर आप देखेंगे एक वाइपर दिया गया है एंड डिफॉगर यूनिट भी आपको इधर ही प्लेस होती हुई नजर आएगी। दोस्तों अगर आप नीचे या बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर फॉग लैंप यूनिट है, रिवर्स लैंप के साथ में रिफ्लेक्टर यूनिट भी इधर ही बेस्ड है एंड ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास में प्लास्टिक की क्लैडिंग प्लास्टिक जो है दी गई है, बट ये पियानो फिनिश के साथ में आ रही है। पीछे 2 सेंसर्स हैं एंड एक कैमरा जस्ट इधर माउंटेड है। अब अच्छी बात ये है कि आपके पास में यहाँ पे ना ग्रूव दे दिया गया है ताकि आप एक रिक्वेस्ट बटन दबाएं एंड ये ऊपर हो जाए, बट ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर नहीं होता ये। एनीवे मैं एक बटन दबाता हूँ, रिक्वेस्ट बटन, अब ये धीरे धीरे ऊपर जो है वो लिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक बूट आ गई है। एक बटन दबाओगे तो ये टंबल डाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए बड़ी सी बूट जो 60 to 40 सीट्स के साथ में ऑफर होती है, JBL के स्पीकर्स एंड यहाँ पर दिया गया है एक बड़ा सा पार्सल ट्रे भी, अमेजिंग। यहाँ अगर आप देखेंगे तो और स्पेस दी गई है, हुक्स दिए गए हैं इस तरफ जो है वो
3 kgs का हुक है और एक ही हुक है इसके अंदर। इससे छोटे सेकंड में आने वाली पंच टियागो उनके अंदर काफी मल्टीपल हुक्स हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन के अंदर 4 हुक आते हैं ऐसे, जो यहाँ पर केवल एक ही दिया गया है। पर ठीक है, इट्स गुड। यहाँ पे दबाते हैं इस बटन को ताकि ये धीरे धीरे करके जो है वो बूट क्लोज कर दे। अब इट्स हाई टाइम कि हम चलें गाड़ी के अंदर। गाइस जल्दी से करते हैं इस के कॉकपिट के अंदर इनग्रेस, और जब आप इनग्रेस करोगे तो इजी इनग्रेस है, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी। ये आ चुका है एक नया स्टीयरिंग कॉलम। जैसे ही मैं यहाँ पर इग्निशन ऑन करूंगा या मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करूंगा तो ये देखिए ये धीरे धीरे करके जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर आप टाटा का लोगो देखोगे, बहुत सारे मल्टीपल आपके पास में कंट्रोल्स हैं, आप इधर से ही एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो लेदरेट वो फिनिश है और ये नीचे से फ्लैट बॉटम भी है, 4 स्पोक हो गया है, मजेदार लुक्स के साथ में अभी आ रहा है। दिस इज अमेजिंग गाइस, मजा आ गया। और पीछे जो है वो आपके पास में पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं एंड ये पैडल शिफ्टर्स आपको मिलेंगे केवल और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपके पास में कंप्लीटली डिजिटल दिया गया है। अमेजिंग, नेविगेट भी आप इधर ही कर सकते हो। ये आपको बताता रहेगा कि कौन से मोड पे, कौन से गियर पे हो आप। आरपीएम, टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, कंप्लीटली डिजिटल। इनफैक्ट फ्यूल गॉज भी जो है वो डिजिटल है एंड क्या क्लैरिटी है, मतलब पिक्सल्स बहुत अमेजिंग है, ताकि आपके पास में नीट एंड क्लीन जो है वो यहाँ पर मिल सके एकदम लेआउट। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स, इनफैक्ट बीच में जो एक कंपास भी यहाँ पर ऑफर किया गया है टेम्परेचर गॉज के साथ में, वो तमाम फीचर यहीं पर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एडैस यानी क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज असिस्ट, ये तमाम चीजें जो है वो यहीं पर आपके पास में स्टीयरिंग के ऊपर हो गई हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास में आता है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और ये 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में आता है विद वेंटिलेटेड सीट्स, तो दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 3 मोड्स आते हैं एंड ये जो मोड्स हैं वो एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स हैं। आप चाहे तो उनको वेट मोड पे, ड्राई मोड पे या स्टोन मोड पे चला सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ड्राइव के मोड्स भी है, आप फास्ट चलाना चाहते हैं, इको चलाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे चलाना है, वो तमाम चीजें यहीं पर है। यहाँ अगर आप देखेंगे इस लेआउट पे, अगर आप इस पैनल पे देखोगे तो ये है वो पियानो फिनिशिंग और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस हैं और उनको इस बार जो है वो टच सेंसिटिव कर दिया गया है, जैसे कि नेक्सॉन के अंदर आते थे। दोस्तों ये है वो स्क्रीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ दिस गेट्स एन अपडेट। हालांकि ये रेड एडिशन में ऑलरेडी पुराने वाली सफारी हैरियर के अंदर आ गया था, बट इस बार जो है वो आप यहाँ पे एडैस फंक्शन भी देखोगे। अमेजन एलेक्सा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर आ गई है। हल्का सा मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी हल्का सा लैग है, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब 1-2 अपडेट्स आएंगे वो चले जाना चाहिए मुझे लगता है। मूड लाइट यहाँ पर ऑफर की गई है, तो आप मूड लाइट को जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट, रूफ, मूड लाइट, ये तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे। इसी के इवेंट जो हैं वो भी चेंज हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये मैशी पैटर्न जो है वो इसके ऊपर आ गया है एंड काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऑटोमेटिक IRVM इसको ऑफर कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर भी LEDs का इस्तेमाल है, SOS का बटन है। यहाँ पर जो है वो आप सनरूफ को या मून रूफ को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ इस वाले पैनल पे अगर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन है, USB A एंड C टाइप का ऑप्शन है, 45 वॉट के चार्जिंग कैपेसिटी के साथ में। तो आप अब यहाँ से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना यहाँ से मैकबुक भी चार्ज कर सकते हैं, अगर, क्योंकि मैकबुक की रेटिंग जनरली आप लो ही देखते हैं। अगर एयर है आपके पास में तो 20-25 के करीब जो है वो रेटिंग रहती है। 45 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड एंड यहाँ पर आपको मिलता है 12 वोल्ट का DC सप्लाई, USB एंड C टाइप स्लॉट अगेन एंड ये आता है एयर कूल्ड। आगे पीछे तो नहीं होता है, मूवेबल तो नहीं है। अब ये जो सीट्स हैं वो काफी कुछ नहीं है, मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही हैं। इनफैक्ट यहाँ से हेडरेस्ट भी जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो वो चीजें से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी सीटिंग पोस्चर पे कोई भी समस्या मुझे तो महसूस नहीं हो रही। अच्छा खासा हेडरूम है, अगर नहीं भी है तो आप इसको एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो देयर यू गो, आगे पीछे रिक्लाइन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट यू गेट अ लैम्बार सपोर्ट, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आपको लंबार सपोर्ट भी देखने को नजर आएगा। यहाँ से जो है वो लंबार सपोर्ट दिया गया है। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में और जानते हैं इसकी सेकंड रो में क्या क्या फीचर्स ऑफर की गई हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर है सनशेड्स और आप इन सनशेड्स को रिमूव कर सकते हो। सो अब वो लोग जिनको एक्चुअली लगाने की जरूरत पड़ती थी यहाँ पे फिल्म, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। 30% हालांकि इलीगल कैटेगरी में नहीं आ रहा, 30% अगर आप करोगे, लेकिन जब आपके पास में सनशेड है, वाई टू यूज फिल्म्स। अब यहाँ देखोगे अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, अच्छा रिक्लाइन एंगल, हेडरेस्ट आर अमेजिंग नाउ। ये हेडरेस्ट जो है वो काफी कूल हो गए हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे मिलता है अच्छा खासा हेडरूम। और यहाँ पर आपको AC के वेंट्स भी देखने को नजर आएंगे। ये जो AC के वेंट्स हैं वो आपको जो है वो बिल्कुल पिलर पे माउंटेड है, यहाँ पर माउंटेड नहीं है। यहाँ पे USB A एंड USB C टाइप जो है वो स्लॉट आ गया है और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आ गया है इसका आर्मरेस्ट। अब यहाँ पर जो है वो कप होल्डर्स 2 ऑफर किए गए हैं। एक टनल भी जो है वो जरूर यहाँ पर दिया गया है और ये जो टनल है वो काफी हाइटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी ऑफर की गई है। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लगेज सामान, आप नॉट लगेज ऑब्वियसली, यहाँ पे पर्स वगैरह, मोबाइल, ये सब चीजें रख सकते हैं। इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास में है अच्छा खासा हेडरूम और ये मून रूफ है क्योंकि तो ये पीछे तक जो है वो मूव हो जाता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है विद अ कोट हुक एंड यहाँ पर जो है वो आपको एक LED
भी ऑफर की गई है, उस तरफ भी एक एलईडी है। हालांकि ये जो यूनिट्स हैं वो सेम है, बट इनके अंदर ना प्ले ज़्यादा था, अब उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। क्वालिटी इश्यूज थे, उसको कंट्रोल किया गया है। चलिए अब थोड़ा सा इंजन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें आपको दिखा दी। गाइस इसके अंदर आता एक ही इंजन ऑप्शन है, दैट इज अ डीजल BS6 स्टेज 2 रेडी, और ये जो है वो 170 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्रायोटेक इंजन जो है वो सेम इंजन है विच इज ऑल्सो यूज्ड बाय हेक्टर, विच इज ऑल्सो यूज्ड बाय हैरियर एंड सफारी, और जीप कंपास के अंदर भी सेम इंजन ऑप्शन आता है। अभी डीजल के अलावा ये किसी और पावर ट्रेन के साथ में नहीं आ रही है, यानी कि आपके पास में इन पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक नहीं है। पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक ये दोनों ही आप अगले साल इसमें देखेंगे, क्योंकि हैरियर को स्पेकुलेशंस, इनफैक्ट टाटा ने भी क्लेम किया है कि वो इसको इलेक्ट्रिक में लेके आएंगे, जिसका हमने कंसेप्ट वर्जन एक्चुअली यहाँ पे ऑटो एक्सपो में देखा था। तो वो लोग जो टाटा के फैन बॉयज हैं वो और चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक वर्जन, तो वो जरूर इसको कंसिडर करेंगे उस टाइम जब ये अलग अलग पावर ट्रेन में आएगी। तो एक 1.5 लीटर का TGDI इंजन एंड 1.2 लीटर का TGDI इंजन आने वाला है। TGDI वुड बी फॉर नेक्सॉन एंड छोटी गाड़ियों के लिए, बट जो 1.5 लीटर का TGDI होगा वो सफारी हैरियर जैसी गाड़ियों के लिए होगा। तो ये है वो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 170 bhp की पावर, एंड काफी बेहतरीन इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है फॉर मेनी इयर्स। हैरियर के अंदर भी तकरीबन 3-4 साल से आ ही रहा है यहाँ पे दोस्तों। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये थी टाटा की नई हैरियर, और इसका एक डिटेल हम लोग कंपैरिजन लेके आने वाले हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू टाटा हैरियर। उसका भी वेट कीजिए, हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Closer.